Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. लास्ट टाइम आप लोगों ने चैप्टर 11 स्टार्ट किया हुआ है साउंड के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, व्हाट इज़ द राइट द फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की पहले मीडियम्स के बारे में। सॉलिड में जो सॉलिड मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ग्रेटर होती है बनिस्बत लिक्विड के और गैसेस के। उसकी रीज़न क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं करीब करीब होते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसकी वजह ये है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड की निस्बत थोड़े दूर होते हैं, उसमें स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड की निस्बत कम होती है लिक्विड में। जबकि गैसेस में लिक्विड के मुकाबले में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो और भी दूर होते हैं, तो इसलिए गैसेस में लिक्विड के मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड और भी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि उसके मीडियम पर भी डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर मुख्तलिफ मीडियम के लिए मुख्तलिफ होती है, वो उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स डेट इन गैसेस। ये MCQs भी आ जाता है, इसको आप लोग अपनी बुक में मार्क कर लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक जो है वो आपको मिलेगा पेज 27 पर। इस तरह स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स डेट इन गैसेस, ये भी एक MCQs बन जाता है। जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड जो होती है 21 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर पर, तो ये भी एक MCQs बन जाता है। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड जो है उसकी मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स होते हैं वो उन पर डिपेंड करती है। एक हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एक ह्यूमिडिटी पर, और दूसरा प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। और स्पीड ऑफ साउंड को माइंड करने का फार्मूला भी आपको मैंने बताया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v स्पीड को ज़ाहिर करता है, एफ फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ को ज़ाहिर करता है। तो इसमें से इस टॉपिक में से कुछ MCQs भी आ जाते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लेंगे 27। तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट डू यू नो अबाउट स्पीड ऑफ साउंड, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें आप लिखेंगे साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन वाइब्रेट, दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, हाउएवर नेचर ऑफ द मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम दैट इन गैसेज, वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स इन गैसेज। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच है टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, नमी को कहते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, राइट द फैक्टर्स अपॉन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 atmosphere pressure and room temperature 21 degrees. Speed of sound varies with temperature and humidity. Speed of sound in solid and liquid is faster than in air. ये भी एक MCQs आ जाता है, फास्टर के नीचे आप अंडरलाइन करके MCQs बना लेंगे। और फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, तो वो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, राइट द फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। इसी तरह एक और फार्मूला भी वो यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू s ओवर टी, ये भी यूज़ किया जाता है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, लेकिन जनरल फार्मूला ये यूज़ किया जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद साइड टेबल है पेज 27 पर, ये MCQs के लिए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें एयर की वैल्यू 0 डिग्री पर 331 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। इस तरह एयर 25 डिग्री पर 346 है, एयर 100 डिग्री पर 386 है। इस तरह वुड की वैल्यू दी हुई है 2000, एलुमिनियम की 6420 मीटर पर सेकेंड, ब्रास की दी हुई है 4700, निकल की दी हुई है 6040, आयरन की 5950, स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, साथ यूनिट भी साथ लगाएंगे, और फ्लिंट ग्लास 3980। ये टेबल MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी इसमें से आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल का मतलब होता है ऐसी आवाज़
अब साउंड की ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जिसको हम आसानी से सुन सकें। इनऑडिबल होता है नाकाबिल समात। तो द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इंसानी कान की जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। इस आवाज़ को इंसानी कान आसानी से सुन सकता है। 20,000 से अप जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनएडिबल होती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स का नाम देते हैं, जिसको इंसानी कान आसानी से नहीं सुन सकता। और 20 हर्ट्ज़ से लेस जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम इंफ्रासाउंड का नाम देते हैं। उसको हम किसका नाम देते हैं? इंफ्रासाउंड का। मुख्तलिफ एज के लिए मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज़ होती है। यंग चिल्ड्रन के लिए 15,000 होती है, जबकि ओल्ड पीपल के लिए 20,000 होती है। तो यहाँ भी एक सवाल लॉन्ग की शक्ल में आ सकता है। एक्सप्लेन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, पेज 30 पर आप लिखेंगे वी नो डैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। A normal human can hear if a sound only it lies frequencies between 20 Hz to 20,000. In other words, a human ear can neither sound of frequency less than 20 Hz nor a sound of frequency more than 20,000 Hz. Different people have different range of audibility. It also decrease with age. Decrease के नीचे MCQs कर लेंगे। इस तरह young children can have hear a sound of 20,000 Hz, but old people can hear sound even 15,000 Hz। फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन आ। इस तरह साइड टेबल भी है, इसमें से भी MCQs कुछ आ जाते हैं। जैसे बैट्स की जो फ्रीक्वेंसी है 1,20,000 है, जबकि माइस की 1 लाख है, डॉग्स की 35,000 हर्ट्ज़ है। इस तरह ह्यूमन एयर की जो अप टू होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ होती है। और चिल्ड्रन कैन यूजली हेयर हायर फ्रिक्वेंसी साउंड दैन एडल्ट्स। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन हैं इसमें आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके पेज नंबर 33 पर MCQs आ जाते हैं इस चैप्टर के। इसके MCQs में हमारे पास जो MCQs हैं इसमें हमारे पास पहला MCQs है विच एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। विच एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहला ऑप्शन है साउंड वेव, दूसरा हमारे पास है लाइट वेव, तीसरा है रेडियो वेव्स, चौथा है वाटर वेव। तो इसका पहला जो ऑप्शन है उसका जो करेक्ट एक्शन होगा वो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा साउंड वेव। पहले का ए ऑप्शन आएगा। दूसरा हमारे पास है हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर, बाय वाइब्रेशन इन वायर्स आर स्ट्रिंग्स, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाय इंफ्रारेड वेव्स। तो दूसरे का ए ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर की वजह से साउंड जो है एक सोर्स से दूसरे एक सोर्स से एयर की तरफ जो है वो ट्रैवल करती है। तीसरा हमारे पास है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। साउंड जो होती है उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड जो होती है वो मैकेनिकल की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो हमारे पास तीसरे का जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। 4 वाला है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। ए ऑप्शन है साउंड वेव ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस, साउंड वेव ट्रैवल वेरी फास्ट इन स्पेस, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, साउंड वेव हैव लो फ्रिक्वेंसी इन स्पेस। साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर एयर नहीं होगी तो वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो इस चौथे का सी ऑप्शन है साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। फोर्थ का हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। 5 जो है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड। हमने लाउडनेस के फैक्टर में भी पढ़ा था कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो 5वें का डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद 6 जो MCQs है फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन। छठे में बी ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि साउंड वेव जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। ए ऑप्शन में 10 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज है, बी ऑप्शन में 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज है, सी ऑप्शन में 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, डी ऑप्शन में 30 हर्ट्ज एंड 30 किलो हर्ट्ज। तो 6 का जो है 5 का डी आ जाएगा। 6 जो हमारे पास है MCQs, 6 का जो आंसर है वो आ जाएगा बी ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 7 MCQs है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज।
व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। ए ऑप्शन है वेवलेंथ, दूसरा है हमारे पास पीरियड, तीसरा है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो इसमें ए ऑप्शन में 1 ओनली है, बी में 3rd ओनली है, सी में 1 एंड 2nd ओनली है, डी में 1 एंड 3rd ओनली है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर बढ़ेगी तो उसमें हमारे पास जो है वेवलेंथ जो होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। तो 1 एंड 2 ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो 7 का हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एग्जाम्पल 11.1 है पेज 25 पर, पेज नंबर 25 पर हमारे पास एग्जाम्पल है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड रसलिंग ऑफ लीव्स। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं मध्यम आवाज़ को, रसलिंग ऑफ लीव्स कहते हैं पत्तों की सुरसुराहट को। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, वो हमें इसमें गिवन है आई इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट मीटर माइनस स्क्वायर, जबकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू होती है 10⁻12 वाट मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन में हमने फाइंड करना है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, वो होता है L-L0 इज इक्वल टू 10 log I ओवर I0। यहाँ पर I की वैल्यू भी 10⁻12 वाट मीटर माइनस स्क्वायर है, I0 की वैल्यू भी सेम है। तो दोनों को जब आप लिखने के बाद कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 10 log 1 आ जाएगा। log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल है, तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेसिबल आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन में हमने फाइंड करना है रसलिंग ऑफ लीव्स, इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स। तो उसका भी फार्मूला होगा L-L0 इज इक्वल टू 10 log I ओवर I0, और जो I0 की वैल्यू है वो सेम होती है, जबकि I रसलिंग ऑफ लीव्स की इंटेंसिटी जो होती है वो 10⁻12 होती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -12 की पावर ऊपर आएगी प्लस का 12, प्लस के 12 में से माइनस के लिए हम जाएंगे 10⁻1, log 10 1 आ जाएगा, 10 डेसिबल आ जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल 11.2 जो है वो हमारे पास है, पेज नंबर बुक का आप निकालेंगे 27। उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ अ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेव लेंथ 0.5 मीटर। ए हमारे पास v जो है स्पीड ऑफ वेव्स है, v दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड, जबकि लैम्डा वेव लेंथ है 0.5 मीटर। हमने इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हमने पीछे पढ़ा भी था स्पीड ऑफ साउंड के लिए। f इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर लैम्डा, v की वैल्यू 340 है, लैम्डा है 0.5, डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 के रिव्यू क्वेश्चंस, वो आपको मिलेंगे पेज 33 पर। पेज 33 पर आप देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमने जब पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि साउंड को प्रोडक्शन के लिए बॉडी का वाइब्रेट होना ज़रूरी है। तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हैं साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके अलावा दूसरा ये भी कहा जाता है कि साउंड को प्रोडक्शन के लिए मीडियम का होना भी ज़रूरी है। दो बातें आप इसमें लिख सकते हैं, बॉडी शुड बी वाइब्रेटिंग और देयर शुड बी अ मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद 11.2 जो हमारा रिव्यू है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें मैंने आपको पहले बताया साउंड वेव्स एक तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दूसरा आप इसमें लिखेंगे कि पेज 27 पर जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड वो आ जाएगा। 11.2 का आंसर आएगा पेज 27 पर। उसके बाद 11.4 जो हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है पेज 11.4 जो है हमारे पास पेज 21 पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, जो हमने ट्यूनिंग 4 की मदद से डिस्कस किया था। 11.5 हमारे पास है साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एंड इज द 3 रीजन टू सपोर्ट द आइडिया डैट इज़ अ वेव फॉर्म। इसमें पेज 29 पर हमारे पास आंसर है। इसमें हम लोग इंटरफेरेंस, उसके बाद रिफ्रैक्शन वो लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ हैं ये साउंड की। 11.7 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो इसमें दोनों की डेफिनेशन आपको मिलेंगी पेज 22 और 24 पर। रिलेशनशिप में क्या L इज इक्वल टू K log I0 होता है। 11.8 हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स।
इसमें लाउडनेस के 3 फैक्टर हैं, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। पेज 22 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। 11.9 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है पेज 25 पर। उसके बाद 11.10 है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाट डू वी यूज स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटीज वी हेयर। 11.10 का जो आंसर है वो पेज 25 पर है। और लाउडनेस का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इसको हम फिजिकल क्वांटिटी अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर सकते। 11.11 रिव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ग्राफिकली। ये हमें मिलेगा पेज 23 पर। हमें क्या मिलेगा पेज 23 पर। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ, रिव्यू क्वेश्चन और एग्जाम्पल समझाइए अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगी। अगर नहीं है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।